तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी एक स्टैटिकली टाइप्ड एवरग्रीन लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि आप इसके रन टाइम पर इसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। एंड इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अपीयरिंग एज द 2 टॉप लैंग्वेजेस इन TOB इंडेक्स। TOB इंडेक्स इज वन ऑफ द मेजर ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईयर 2000 से सी लैंग्वेज टॉप 2 पर आती है। इनिशियली 1960 में एल्गोल और 1963 में CPL और 1967 में BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। सी को बेल लैब्स में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने 1972 टू 1973 के बीच में बनाया। लिनक्स में कुछ यूटिलिटीज को बनाने के लिए इसे डेवलप किया गया था। सी को समझने के लिए आपको मेरे साथ 1973 में चलना पड़ेगा, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जा रहा था। यूनिक्स वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन द असेंबली लैंग्वेज, फिर बाद में इसे सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया। यूनिक्स एक पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे असेंबली लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया हो। और इवन आज की तारीख में हम सी लैंग्वेज को एज अ स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं। जब सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर होने लगी तो एनसाईसी ने सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करना स्टार्ट कर दिया। NSI stands for American National Standards Institute और ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि US वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स और कंफर्मिटी और असेसमेंट सिस्टम का प्रबंध करती हैं। तो सबका आजकल एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या सी को अब यूज नहीं किया जाता है या फिर C++, पाइथन, जावा सिर्फ यही मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो सी लैंग्वेज को आज भी यूज किया जाता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं। सी में लिखा गया प्रोग्राम एफिशिएंट एंड फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 to 15,000 का वेरिएबल इंक्रीमेंट का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में 1 सेकेंड में हो जाता है, जबकि उसे बेसिक में 50 सेकेंड लगते हैं। एनसाई सी में सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं और इसकी स्ट्रेंथ इनके फंक्शंस पे डिपेंड करती है। सी एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि इस पे लिखे हुए प्रोग्राम्स किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। तो ये थी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और इसके बनने की टाइमलाइन और इसकी इम्पोर्टेंसेस। तो अब आ जाते हैं सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की तरफ और इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो एक टिपिकल सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर #include और stdio.h एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये रिजॉल्व होती है कुछ और कोड में जो कि आपके कंपाइल टाइम में ऐड कर दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे सी लैंग्वेज के कमेंट्स के बारे में। सी लैंग्वेज में कुछ कमेंट्स होते हैं जो आप इस तरह से लिख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखोगे वो एक मशीन इंस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं देखा जाएगा। उसको सिर्फ प्रोग्रामर के लिए या फिर जो भी उस कोड को रीड कर रहा है उसके लिए लिखा जाएगा। एक सी प्रोग्राम टोकन्स की हेल्प से बना होता है। टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज। टोकन्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है कि फर्स्ट नंबर पे आते हैं कीवर्ड्स, फिर आते हैं आइडेंटिफायर्स और फिर कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। एक सी प्रोग्राम के बेसिक सिंटैक्स में आते हैं हेडर, मेन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, बॉडी एंड रिटर्न। सी लैंग्वेज के इस सेक्शन में सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आते हैं और इस सेक्शन के डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में मेन फंक्शन के थ्रू कंपाइलर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। It can also use global variables, static variables, inbuilt functions and user-defined functions. Main function का return type integer होना ज़रूरी नहीं होता है, ये void भी हो सकता है। C लैंग्वेज के सब प्रोग्राम्स में यूज़र-डिफाइंड फंक्शंस इंक्लूड होते हैं जिन्हें मेन फंक्शन कहा जाता है। जनरली यूज़र-डिफाइंड फंक्शंस मेन फंक्शन के बाद लिखे जाते हैं। एक सब प्रोग्राम को सिर्फ तभी एक्टिव कहा जाता है जब उसे कॉल किया गया हो। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सी लैंग्वेज, जो कि बिगनर्स इजीली यूज कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।